तीसरा का चौथा प्रश्न है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब ना एक नियत भाड़ा लिया जाता है, कितना भी दूर जाना हो एक निश्चित भाड़ा लिया जाएगा और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। अब देखो जैसे मान लो कुछ रुपया ले लिया गया और उसके बाद प्रत्येक जितना किलोमीटर चलेगा ना उसके हिसाब से उसको भाड़ा देना है। ठीक है, तो मान लो चली गई दूरी 10 किलोमीटर है तो भाड़ा 105 रुपया है। यदि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। पहले तो नियत भाड़ा बताना है और ये भी बताना है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा क्या देना होगा, ये बताना है कि एक व्यक्ति है यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी चलना चाहता है तब उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना टैक्सी है ना, तो टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया, है ना। जो नियत भाड़ा मतलब निश्चित है, जिसको ना कम करना है ना ज्यादा करना है, जितना भी दूर जाना हो उतना ही देना है। तो नियत भाड़ा कितना हो गया x रुपया, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया, यानी कि 1 किलोमीटर जाएगा तो y रुपया देगा, है ना। अब देखो प्रश्नानुसार, चाहे लिख सकते हो प्रथम शर्तानुसार। क्या है प्रथम शर्तानुसार, यदि वह 10 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया देता है 105 रुपया, है ना। तो मान लो x रुपया तो उसका नियत भाड़ा है, ठीक है, और 10 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का है y रुपया, तो 10y अब बराबर कितना हो गया 105 रुपया, है ना। तो यानी कि वह क्या करता है कि एक नियत भाड़ा देगा जितना निश्चित है और उसके बाद 10 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10y बराबर 105, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये समीकरण बन गया 1, है। अब देखो उसके बाद दूसरा शर्त क्या है कि यदि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। अब देखो जैसे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखो मान लो x रुपया तो देगा ही, उसको चलना है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15y रुपया बराबर हो जाएगा 155 रुपया। ये है समीकरण 2, है ना। अब देखो इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रख देते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो तो समीकरण 2 में x का मान रखना है, x का मान समीकरण 1 से प्राप्त है ना, तो रख दो। तो x का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15 बराबर 155। अब देखो ये 105 है, ये 10y है, ये कितना है 15y है ना। तो 15y में से 10y जाएगा ना, तो 105 को इधर भेज देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y, 15y में से 10y गया 5y बराबर 155 105 इधर गया तो क्या हो गया 105, है ना। अब देखो इसके बाद 5y बराबर 155 में से 5 गया तो 50 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/5 यानी कि 10, यानी कि जो 1 किलोमीटर का किराया है वो कितना रुपया है 10 रुपया प्रति किलोमीटर है ना। अब देखो हमको बताना है, अब इसको बना लो समीकरण 3, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 सबसे पहले हम लोग इसी को बनाए थे ना, यदि इस y का मान रख दे तो आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान है कितना 10 ना, तो 10 क्या हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 दाम है 100,
तो x बराबर 105 में से 100 गया तो 5 बचेगा ना, यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपया देना है, उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उसका 10 रुपया दे देना है ना। तो देखो ये तो हो गया हमारा। अब एक और पूछा हुआ है उत्तर कि 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो पहले तो क्या होगा, नियत भाड़ा होगा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, यही ना दोनों होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा। नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा x है ना, तो x प्लस ये कितना है 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया वहाँ माने भी है, तो x का मान है 5 प्लस 25 गुणे y का मान है 10, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 दाम है 250, यानी कि 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया उसको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने में, है ना। तो यही है, ठीक है, नोट करो। 5 नंबर प्रश्न है, क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें भिन्न चाहिए, तो देखो मान लेंगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y, हो गया ना। अब देखो अंश निकल गया, हर निकल गया, और भिन्न जो हमारा x/y हो गया। अब देखो लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार, क्या है प्रथम शर्तानुसार, देखो जो भिन्न है उसके अंश में और हर में यदि दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो जो नया भिन्न बन जाता है वह बन जाता है हमारा 9/11, है ना। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद जो दूसरा भिन्न है उसको भी अभी निकालेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। इस 11 में x प्लस 2 से और 9 में y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा लो। देखो 11 गुणे x है ना, तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 अब बराबर 9 गुणे y, 9y प्लस 9 दूनी 18, है ना। अब देखो इन x वाले को एक तरफ कर दो, इन सबको एक तरफ कर दो, क्या हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा, देखो 9y है ना, तो 9y प्लस 18 अब 22 इधर जाएगा तो माइनस में 22। अब इसको इधर भेज लो, तो 11x ये 9y माइनस में इधर जाके अब प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया 9y बराबर, देखो 22 में से 18 घटाएंगे ना, तो 22 में से 18 गया माइनस में 4, ये बना लो समीकरण 1, है ना। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार देखो यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो जो नया भिन्न बन जाता है वह क्या बन जाता है कि 5/6 बन जाता है ना, 5/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करा लो, क्या हो जाएगा, देखो 6 में इसका गुणा कराओ, 6 गुणे x प्लस 3, और इस 5 में गुणा कराओ 5 गुणे y प्लस 3, है ना। देखो क्या हो जाएगा, 6 में x का गुणा 6x प्लस 36 18 बराबर 5y, इसको गुणा प्लस 15, है ना। अब देखो इसको इधर भेज लो, क्या हो जाएगा 6x बराबर 15y प्लस 5y प्लस 15, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में इधर जाके माइनस में 18। अब देखो 6x बराबर 5y माइनस में 3, है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5y माइनस में 3 बटा क्या है ये 6 ना। अब देखो ये बन गया समीकरण 2। देखो अब इस x का मान ना इस समीकरण में रख दो, है आराम से अभी हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, क्या हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, है ना। तो 11 गुणे x का मान क्या है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर माइनस में 4। अब देखो
ये 11 में 5 का गुणा होगा, 11 पचे 55y माइनस में 11 तिया 33 बटा में 6। अब देखो बटा में 9y बटा में 1 है बराबर -4। देखो अब दोनों के लसा ले लेंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे। देखो ये 6 है ना, तो 6 है तो इसमें भी 6 का गुणा करा देते हैं क्योंकि हर बराबर होने चाहिए। तो हो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे ये 55y तो 55y ही रहेगा, ये है माइनस में 33, उसके बाद माइनस में 9 छके 54y नो बराबर। देखो इस 6 का इस दोनों के हर में 6 है तो 6 का भाग हुआ है ना यहाँ पे, तो इधर आके गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 गुणे -4 है। अब देखो 55y ये 54y, 55 में से 54 गया, एक बचेगा ना तो y हो जाएगा। y बराबर 6 चौको 24 माइनस में, 33 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 33। तो y बराबर हो जाएगा, देखो 33 में से 24 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में प्लस है, तो 33 में से 24 गया, क्या हो गया 9 हो गया ना। अब देखो 33 में से 24 गया, 9 बच गया। अब y का मान इस समीकरण में रख देंगे, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो तो x बराबर 5y माइनस 3 बटा 6, तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 9 माइनस 3 बटा 6, यानी कि x बराबर 9 पचे 45 माइनस 3 बटा 6। x बराबर क्या हो जाएगा 45 है ना, 9 पचे तो 45 में से 3 गया 42 बटा 6, यानी कि 7 छके 42, तो 7 आ जाएगा x का मान। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, देखो अंश x है ना, तो x बटा वाई बराबर 7 बटा 9, ये हमारा भिन्न हो जाएगा है।